हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आपका अपने चैनल विनायका क्लासेस में। और मैं हूं चंदन। आज एक नए सेशन, एक नई वीडियो के साथ आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन। आज हमारा टॉपिक जो है वो है फैक्टराइजेशन। बच्चे, ये फैक्टराइजेशन जो है ना, ये बच्चे लोगों से अक्सर सुनने को मिलता है, सर फैक्टराइजेशन मुझे समझ में नहीं आता, या उनको अक्सर फैक्टराइजेशन फंसाता है। ठीक है, चूंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बच्चे अक्सर कहते हैं, तो आज जो है ना, मैं सोचा कि आज फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक मैं सेशन लेके आऊं। और ये जो वीडियो है मैथ्स में सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट खास करके क्लास 8 और 9 के बच्चे के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज मैं फैक्टराइजेशन का एक एक चीज निचोड़ निचोड़ के बताने वाला हूं। पूरी वीडियो में बने रहना और एक एक चीज देखना। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी होने वाली है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन को सीखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों ने अगर अभी तक विनायका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज जो है ना, पहला चीज हमारा क्या है, हमारा जो फर्स्ट है वो है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन कहते किसको है? तो बच्चों देख लो, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना, ब्रेक कर देना, तोड़ देना। बात समझ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तुम्हें कि अगर मान लो तुम्हारे पास 9 है, तो तुम क्या करते हो, तुम इसको करते हो 3 इंटू 3 कर देते हो। मतलब इसको तुमने ब्रेक कर दिया, दो भागों में इसको ब्रेक कर दिया। तो यही तो है फैक्टराइजेशन, यही है फैक्टराइजेशन। ठीक है, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। अगर मान लो कि तुम लिखते हो 3x प्लस 9x, तो देखो ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों से भाई कॉमन आ रहा है 3x। आप देख सकते हो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे बच गया। तो इस तरीके से आप नॉर्मली जो है चीजों को ब्रेक करते हो, चीजों को ब्रेक कर करके लिखते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये फैक्टराइजेशन होता क्या है, क्योंकि अक्सर बच्चे पढ़ते हैं बट फैक्टराइजेशन जो है ना वो होता क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अक्सर जो है, तो ये अक्सर जो है हम लोग फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बनाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो ये फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया आप लोगों का। अब जो है आगे आता है, आगे जो मैं नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है वो है टाइप्स ऑफ फैक्टराइजेशन। कितने प्रकार के फैक्टराइजेशन होते हैं? तो बच्चों अभी जो है ना, अभी हम लोग मेनली 3 प्रकार के फैक्टराइजेशन के बारे में, 4 प्रकार के फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो फैक्टराइजेशन हमारा है वो है कॉमन फैक्टर मेथड। बच्चे इसके 4 मेथड होते हैं, है ना। 4 मेथड कौन कौन से होते हैं? एक हो गया कॉमन फैक्टर मेथड, दूसरा हो गया ग्रुपिंग मेथड, तीसरा हो गया यूजिंग आइडेंटिफिकेशन, और नेक्स्ट मिडिल टर्म फैक्टर। ठीक है, ये 4 प्रकार के फैक्टर नॉर्मली जो 10 तक के बच्चे हैं उनको मिलता है। तो ये जो है अभी हम लोग इसको एक एक करके अच्छे से समझने वाले हैं, पूरी वीडियो को बने रहना। और ये जो लास्ट वाला है ना, 4th नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चंस बच्चों एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं बताने जा रहा हूं। देखो सबसे पहला जो हमारा है नंबर 1, वो है कॉमन फैक्टर मेथड। ये कॉमन फैक्टर मेथड क्या है? तो जैसे सपोज मान लो कि आपने यहां पे लिख लिया 3x प्लस 12y। ठीक है, 3x प्लस 12y। तो अब देखना यह है कि ये दोनों जो टर्म है बच्चों, ये दोनों जो टर्म है, इस दोनों टर्म से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन का मतलब है कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है? तो जैसे यहां पे देख सकते हो आप 3 है और यहां पे 12 है, क्योंकि x और y तो अलग अलग वेरिएबल है, तो उससे तो कुछ कॉमन आएगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे 3 को बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 12 है, तो 3 अगर कॉमन ले लिया तो देखो 3 मैंने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा भाई, यहाँ पे x बचा, क्योंकि 3 ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं। और यहाँ पे देखो ये जो 12 है ना, ये 4 बार में से डिविजिबल है, मींस यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये y आ जाएगा। तो ये कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया 3। तो ये जो मेथड है ना बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर मेथड। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 8वीं और 9वीं में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसकी भी मैं एक्सरसाइज जब लेके आऊंगा तो बहुत सारा सॉल्यूशंस आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये देख लो, ये होता है कॉमन मेथड, मैंने समझना था। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलो एक और एग्जांपल में बताता हूं।
थोड़ा बड़ा इक्वेशंस लेते हैं। देखो यहां पे है 3x² y और आगे मैं ले लेता हूं 9x y का होल स्क्वायर और प्लस 3y। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इससे क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो ये 3 है, 9 है, 3 है। बच्चे ये 3 से तीनों डिविजिबल है, तो आप इजीली इसको 3 से डिविजिबल है तो 3 आप कॉमन ले सकते हो। तीनों इक्वेशन से 3 कॉमन आ गया। उसके बाद ये x² है, ये x है और ये y है। तो बच्चों देखो ये तीनों से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो इसमें सिर्फ y है, इसमें y है, इसमें भी y है। मींस तुम यहाँ पे y भी कॉमन ले सकते हो, y भी कॉमन ले सकते हो। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x ही नहीं है। अब तो आप कॉमन ले नहीं सकते, तो अंदर यहाँ पे ब्रैकेट डालो। यहाँ पे 3 ऑलरेडी ले चुके हो, x² यहाँ पे बच गया क्योंकि y बाहर कर चुके हो। यहाँ पे 3 3 9 आ गया और ये जो है ना ये x रह जाएगा यहाँ पे। और देखो y² है, एक y तुम बाहर कर चुके हो तो एक y बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 3 ये 3 तो ऑलरेडी ले ही चुके हो, 3y तो ले ही चुके हो, तो यहाँ बचेगा 1। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग कॉमन फैक्टर मेथड का प्रयोग करते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा? अगर उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेथड हमारा है वो है ग्रुपिंग मेथड। क्या है बच्चों? ग्रुपिंग मेथड। ये ग्रुपिंग मेथड क्या होता है ये देख लो। ग्रुपिंग मेथड का मतलब होता है, जैसे सपोज मान लो कि मैंने यहां पे लिख लिया ax प्लस ay bx प्लस by। अब यहां पे क्या होता है ना कि इसको अरेंज करना पड़ता है बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ना अपने जगह से बदला हुआ रहेगा, दूसरे दूसरे जगह पे रहेगा। मैं वैसा भी एक क्वेश्चन तुम लोग को बताऊंगा अभी। तो ये जो है ना ax प्लस ay, तो इसको अरेंज करना होगा इसके वेरिएबल को देखते हुए और फिर जाके इसको सॉल्व करना होगा। देखो करना क्या है, यहां पे देखो ax है, यहां पे देखो ay है, ठीक है। तो दोनों में a है ना, दोनों में a है। इसका मतलब है कि अभी मैंने बताया कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे, a को हम लोग कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो यहां बचेगा क्या, x प्लस वाई बचा, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं b कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा बच्चों, x प्लस वाई, है ना। अब यहां से देखो ये जो x प्लस वाई है और ये जो x प्लस वाई है, ये x प्लस वाई दोनों कॉमन आ जाएगा, दोनों कॉमन आ जाएगा। मतलब x प्लस वाई जो है ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, a प्लस बी बचा। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। क्लियर हो गया होगा? इस टाइप का क्वेश्चंस भी बच्चों बहुत सारा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब जैसे सपोज मान लो अभी जो मैंने क्वेश्चंस बताया यही क्वेश्चंस कुछ इस ढंग से हो, ax हो गया, चलो यहां पे by हो गया, यहां पे मैंने by ले लिया, ax प्लस by, क्लियर है। अब आगे हम क्या लेंगे, अब ay ले लेंगे और यहां पे ले लेंगे हम bx। अब इस ढंग से अगर होगा तो आपको क्या करना होगा, इसको अरेंज करना होगा। कैसे अरेंज करना होगा, तो देखो यहां पे ax है, ay को इसके साथ ले लो और यहां पे bx है बच्चे, bx ले लिया और ये by को एक जगह ले लिया। अब जो है जैसे अभी मैंने बताया था कि a कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई हो गया और b कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई हो गया। अब आराम से आप x प्लस वाई साइड कर दो और यहाँ a प्लस बी बचेगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बच्चे बना सकते हो, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजीली बता रहा हूं। चलो तो दूसरा भी क्लियर हो गया होगा, ग्रुपिंग मेथड क्या होता है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको लोग बोलते हैं बच्चे यूजिंग आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिटीज का यूज करके आपको बनाना है। अब आइडेंटिटीज तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा और अगर नहीं रखते हो तो उसका भी मैं तरीका बताता हूं कि अगर आप भूल जाते हो, आइडेंटिटीज दिमाग में नहीं रखते तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो सपोज देखो, लेकिन कुछ आइडेंटिटीज मैं बता देता हूं, याद रखने से क्या होगा कि फायदा होगा तुम्हें, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जिन जिन बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है। बच्चे इस टाइप का बहुत सारा आइडेंटिटीज है और ये सारे आइडेंटिटीज को मैं अपना जब मैं आपके एक्सरसाइज में आऊंगा ना तो वो सारे आइडेंटिटीज मैं बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा। तो अगला मेरा वीडियो उसी का रहने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखा है ताकि आप लोगों को मैं एग्जांपल दे सकूं कि आइडेंटिटीज का यूज करके कैसे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a माइनस का देखोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका देखोगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये देख लिया, ठीक है। तो ये सारे आइडेंटिटीज है।
तो आइडेंटिटीज तो सर आ गया, आपने आइडेंटिटीज मुझे बता दिया। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? अरे सिंपल है, बता रहा हूं। देखो यहां पे आता है आइडेंटिटीज। अब सपोज मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है? क्या क्वेश्चन है भाई? x प्लस वाई है और इसका होल स्क्वायर है बोला, या चलो यहां पे मैं 2x ले लेता हूं। अब 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है बच्चों, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। बोलेगा भाई इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, ठीक है? तो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे? तो ये क्वेश्चंस बच्चों देख के ही तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्या है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, इस फॉर्म में देख के ही लग रहा होगा। क्लियर है? तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो यहां पे मैंने लिखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है, इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखो यहां पे a के जगह पे क्या है? 2x है। b के जगह पे क्या है? b के जगह पे बच्चों y है, ये b हो गया। अब हमने पढ़ा है कि a प्लस, देखो ऐसे ऐसे बताता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने यहां बताया बच्चों, ठीक है? अब क्या करना है, यहां पे आपको पुट करना है। क्या पुट करना है भाई? वैल्यू पुट करना है। क्योंकि देखो यहां पे a के जगह पे मेरा 2x है ना, यहाँ पे b के जगह पे y है, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे a, देखो a के जगह पे 2x है तो 2x के जगह पे स्क्वायर लगा दो। फिर यहाँ पे 2ab है तो 2 इंटू a मतलब 2x और b मतलब y, और b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, ठीक है? तो अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा और x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखो ये जो है ना 2ab यानी 2 टू 4 हो गया, और ये x और y यानी xy हो गया, और ये y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर। देखो बच्चों ये आपका होगा आंसर। कितना ही आसान था, बहुत ही इजी था। अगर ये आइडेंटिटी याद रहे तो आप इजीली बना सकते हो। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आइडेंटिटी याद नहीं रहे तब भी आप बना सकते हो, लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ रहेगा कि आपको आइडेंटिटी का यूज करके बनाना है तो फिर बच्चे आपको आइडेंटिटी का यूज करना होगा, ठीक है? तो अगर आइडेंटिटी मुझे याद नहीं रहे और सिर्फ रहे क्वेश्चन कि भाई इसको सिंप्लीफाई यानी फैक्टराइज करो, तो सिंपल मैं बता देता हूं दूसरे तरीके से भी कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग जो है ना, इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं। देखो क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई, ये 2 बार हम लोग इसको लिख दिए। अब ये जो 2x है बच्चे, इससे ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो y है इससे भी हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करेंगे, ये 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर हो गया, और ये 2x y से मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो गया। फिर इधर देखो 2xy से मल्टीप्लाई हुआ तो 2xy हो गया, और इधर y को y से किए तो y स्क्वायर हो गया। कितना ही सिंपल था। अब ये 4x स्क्वायर और ये 2xy प्लस किए तो 4xy हो गया, और इधर देखो y स्क्वायर आ गया ना उत्तर। तो आप जो है सिर्फ सिंप्लीफाई रहे और संयोग आप भूल जाओ, आइडेंटिटीज याद ना रहे, तो आप इस भी तरीके से बना सकते हो। लेकिन बच्चों आइडेंटिटीज याद रखना बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है? चलो चलते हैं अपना एक और एग्जांपल। जितना मैंने आइडेंटिटी यहां लिखा है ना बच्चों, उस सबका एक एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, ठीक है? उसके बाद और भी इसके अलावा बहुत सारा आइडेंटिटीज है, वो सारा आइडेंटिटीज भी मैं बताऊंगा क्लास 9 के लिए जब मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो मैंने लिखा है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सेम प्रोसेस होगा। क्वेश्चन एक ले लेता हूं। जैसे मान लो कि मैंने क्वेश्चन ले लिया 5x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ये देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है? तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्मूला से, ये इस फॉर्मूला से बनाएंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब यहां पे देखो ये जो है ना a के जगह पे मेरा क्या है, 5x है, तो 5x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर आता है 2, ठीक है? a के जगह पे क्या है, 5x है, और b के जगह पे क्या है, 3y है, और b के जगह पे 3y है, देन 3 यहां प्लस होगा, 3y का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब जो है 5 5 हो गया 25x स्क्वायर, और ये देखो 5 2 10 10 3 30 यानी 30y हो गया, 30xy हो गया, और ये 3 3 9 y का होल स्क्वायर। देखो ये हो गया आपका उत्तर। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है अगर आपको आइडेंटिटीज पता हो, ठीक है? चलो एक और मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज लिख रखा है, उसका भी मैं बता देता हूं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसको मैंने लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी।
तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखो यहां पे मान लो कि 3x का होल स्क्वायर है और 5y का होल स्क्वायर है। अब इसको मुझे इसका आइडेंटिटी का यूज करके बनाना है बच्चों, तो ये बता देता हूं। देखो यहां पे जैसे a प्लस बी है ना, तो 3x प्लस 5y हो जाएगा और 3x माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, अब अगर तुम इसका प्रयोग करोगे ना, इस फॉर्मूला पे इसको लाओगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 x का स्क्वायर और इधर 5 5 जा 25 y का स्क्वायर। कितना इजी था, आसान था ना। तो इस तरीके से इजीली बना सकते हो। ठीक है, तो इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हो। अगर इस तरह से है तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर इस फॉर्म में है तो आप इस टाइप में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी है। तो इस तरीके बहुत सारे जो है आइडेंटिटीज हैं। क्लास 9 के एक्सरसाइज को मैं जब लेके आऊंगा फैक्टराइजेशन का, तो उसमें मैं ये सारा आइडेंटिटीज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये मेथड भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि आइडेंटिटी का प्रयोग करके कैसे हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद जो लास्ट है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान रखना क्योंकि इसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस बच्चे को पूछा जाता है। दो वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, सबसे पूछा जाता है, बट इससे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है बच्चों, देखो स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब जो मिडिल का टर्म होगा, यानी बीच का जो टर्म होगा उसको स्प्लिट करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। चलो एक क्वेश्चन लेके बताता हूं। जैसे सपोज मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, और प्लस 10, ये हमने एक इक्वेशन ले लिया। अब इसको अगर मुझे क्वेश्चन में आ गया कि भाई इसको फैक्टराइज करिए, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग यूज करें, क्योंकि हम लोग इसमें ना ही कॉमन ले सकते हैं, ना ही आइडेंटिटी का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें यूज करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग मेथड टर्म। ठीक है, देखो मिडिल टर्म इसका कौन सा है, मिडिल टर्म ये है ना बच्चों 7x। ठीक है, मिडिल टर्म 7x है, बीच वाला है, आप देख सकते हो। अब जो है करना क्या है, इस टर्म को ही स्प्लिट करना है। ठीक है, कैसे स्प्लिट करना है, इस टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है। देखो इसके पहले क्या है बच्चों, इसके पहले 1 है, तो ये देखो ये जो है ना, ये हमेशा इसके साथ मल्टीपल होता है, याद रखना। यहां तो 1 है इसलिए भी 10 ही होगा, बट अगर यहाँ कोई वैसा भी एक एग्जांपल से बताऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये जो 7x है इसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि प्लस या माइनस करने पे ये 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये 10 आ जाए। ठीक है, तुम्हें सोचना है। तो देखो मैं अभी बनाता हूं, यहां पे ये है एक्स स्क्वायर, फिर यहां पे प्लस मैंने दिया। अब देखो इसको हम स्प्लिट इस तरफ, देखो 5 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, 5 प्लस 2 7 होता है, और 5 और 2 को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो ना तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस 2 इसको हमने लिख दिया और यहां पे x लिख दिया प्लस 10। कितना ही आसान है, इजिली कर सकते हो। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ये देखो ये 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, x प्लस 5। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 5। एक बात हमेशा इसमें याद रखना कि मिडिल टर्म फैक्टर में ये जो फैक्टर है ना, ये जो देख लो टर्म ना, ये हमेशा सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो गलत बना रहे हो, इसका मतलब ये होगा। तो अब ये x प्लस 5 हम लोग यहां से बच्चों कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या, x प्लस 2। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा एक और एग्जांपल्स में बता रहा हूं। सपोज मान लो इसी क्वेश्चंस को मैं यहां पे लेता हूं, तो यहां पे मान लो कि मैं 2 कर देता हूं। जैसे यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं ना, ये जो 10 होगा ना बच्चे, ये 10 2 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, यानी ये 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और यहां पे चलो मैं कर देता हूं 12x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर बनाना हो तो कैसे करेंगे, सिंपल है। ये 10 2 जा कितना हो गया, 20 हो गया, यानी मिडिल टर्म को मुझे क्या करना है, ऐसे इसको ब्रेक करना है कि प्लस करने पे 12 हो जाए, या माइनस करने पे, या और मल्टीप्लाई करने पे ये 20 हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है।
तो ये है 2x स्क्वायर प्लस, इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं 10x प्लस 2x और प्लस 10। ठीक है, अब इससे कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, और यहां पे बचेगा क्या, x बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। अब ये देखो x प्लस 5 कॉमन आ गया और यहाँ पे 2x प्लस 2 हो गया, कितना ही आसान था। तो ये जो है ना, इस तरीके से अलग अलग मेथड्स जो है हम लोग फैक्टराइजेशन में प्रयोग करते हैं। आज ये जो है फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो था बच्चे, और इससे आप लोगों को सारा इसका जितना भी प्रकार होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, उस वीडियो में मैं क्लास 9 का एक्सरसाइज लेके आने वाला हूं फैक्टराइजेशन का। ठीक है, जिसमें और भी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसके बाद वाली वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि उसमें जो है आप लोगों का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी पसंद आई हो तो विनायका क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।